खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात तशवीशनाक। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी, रियासत को बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है। बलूचिस्तान में एक दिन में कई हमले हुए, इल्जाम आता है हमला अफगानिस्तान के लोगों ने किया। 250 चौकियों को अबूर करने से रोकना किसकी जिम्मेदारी है? इल्जाम किसी और पर डालने से काम नहीं बनेगा, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जे होना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का असेंबली में खिताब, कहा हम मामलात को संजीदा नहीं ले रहे, ताकत के साथ निपटने की पॉलिसी हालात मजीद खराब कर रही है। सियासी लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। क्या हुकूमत के पास आज फैसला साजी का इख्तियार है? पार्लियामेंट और सियासी क़यादत को गैर जरूरी समझना बड़ी हमाकत होगा। सियासतदान ही मामलात हल कर सकते हैं। हुकूमत और अपोजिशन की अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें, पीटीआई के वफ्द की मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त, पार्लियामेंट के अंदर जिद्दोजहद करने पर जोर, हंगामी इजलास बुला लिया। अख्तर मेंगल बोले बातचीत का वक्त गुजर चुका, वापसी का फैसला मुश्किल है। बलूचिस्तान के हालात संगीन नौयत के हैं, असल मसाइल कोई समझना ही नहीं चाहता। हुकूमती वफ्द की भी अख्तर मेंगल से मुलाकात, तमाम जमातों के नुमाइंदों की इस्तीफा वापस लेने की अपील। तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान के मामले पर कमेटी बनाने की तजवीज़। उमर अयूब बोले विफाक हुकूमत बात नहीं करना चाहती, इस तरह विफाक कैसे चलेगा? वज़ीर-ए-आज़म और इत्तेहादी होश के नाखुन लें, अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें। सुप्रीम कोर्ट पर हमला नून लीग ने किया, चीफ जस्टिस को हथकड़ियां लगाने का प्रोग्राम भी नवाज शरीफ ने बनाया। ख्वाजा आसिफ ने कहा फौज ने मुल्क का खून निचोड़ लिया, KGB का नाम इसलिए लिया कि किसी एजेंसी का नाम लेता हूं तो सेंसर हो जाता हूं। अब भी मौका है, माफी मांग लें, आपके साथ जाने को तैयार हूं। वजीर आजम की भी जरूरत नहीं, मैं माफी दिला देता हूं। हनीफ अब्बासी की तहरीक इंसाफ को पेशकश, कहा 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया, वादा माफ गवाह तैयार हो गए, मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं, अब भी मौका है, माफी मांग लें। किसी बलोच ने किसी पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा, दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। बलोचों के नाम पर होने वाली चीज़ों का बलूचिस्तान से ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का काबीना से खिताब, दहशत गर्दी के वाक़यात में जाँ भाग अफराद के लिए दुआ। कहा दहशत गर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, बच्चों के सामने निहत्ते शहरियों की टारगेट किलिंग की गई। असलहा और शराब बरामदगी का केस, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर पेश न हुए, तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। दो तिहाई अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी असम्बली जाने से कतरा रहा है। 4 मरतबा असम्बली इजलास मुलतवी हो चुका, लगता है वो अक्सरियत खो चुके। उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आ सकती है, एतमाद का वोट लेने का भी कह सकता हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इंदिया, कहा अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें, पता चल जाएगा अक्सरियत है या नहीं। कला अब्दुल्ला में रेले में फंसे लोगों को बचाने वाले ड्राइवर की वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुहिबुल्ला के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियात देने का ऐलान। बहादुरी के इतराफ में 25 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा। कहा मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फख्र है, हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कॉरिडोर, बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबा शामिल। मरियम नवाज का इतराफ की आबादियों की सहूलत के लिए बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तोसी का हुक्म। सियासी मुखालिफिन पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, अवामी मसाइल से उनका कोई लेना देना नहीं। बाकी सूबों में मरियम नवाज को कॉपी किया जाता है, मगर अफसोस नकल करते हैं और मानते भी नहीं। IMF टारगेट सब्सिडी के खिलाफ नहीं, अगर बिजली बिलों पर एतराज है तो बात हो सकती है। अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए 2,40,000 अफराद ने राबता किया, 7 लाख से ज्यादा पोर्टल का विजिट कर चुके, जल्द किसान कार्ड का इजरा भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी की डेडलाइन न मिल सकी। आलमी मालियाती इदारे का डू मोर का मुतालबा, मंजूरी के लिए पहले $12 अरब कर्ज
रोल ओवर करवाना होगा। एफबीआर से रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने पर जोर। महसूलात हदफ पूरा करने के लिए एफबीआर हुकाम से प्लान भी मांग लिया। पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते तक दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर होने की टाइमलाइन दे दी। कमर्शियल बैंकों से नई फाइनेंसिंग के लिए बातचीत जारी। बिजली आती नहीं, भारी बिल आते हैं। कौमी असम्बली में अरकान के तुंदोतेज सवालात। दावे सरप्लस बिजली के, लोड शेडिंग फिर भी 18 घंटे क्यों? आसिफा भुट्टो का सवाल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की भी तनकीद। कहा हुकूमत को मालूम ही नहीं कि मसला कैसे हल करना है। कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से किया जा रहा है। मुस्तफा कमाल का सारिफीन को प्रीपेड मीटर्स पर शिफ्ट करने का मशवरा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। लोड शेडिंग का मलबा बिजली चोरी पर डाल दिया। कहा प्रीपेड मीटर्स लगाने के लिए $6 अरब और 5 से 6 साल की मुद्दत दरकार है। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली। MQM ने आईनी तरमीम जमा करवा दी। हिमायत के लिए तमाम जमातों से राबतों का ऐलान। अवामी राब्ता मुहिम भी चलाई जाएगी। मुस्तफा कमाल बोले आईनी तरमीम से करप्शन रुकेगी। मौरूसी सियासत की बजाय नई क़यादत पैदा होगी। पीपल्स पार्टी को भी मनाएंगे। इख्तियारात और फंड्स बंदिश के खिलाफ पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस से झड़पें। मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। ऐसा लग रहा है लोगों को उठाने का सिलसिला बगैर किसी खौफ के जारी है। घर से बंदा उठा लिया, SHO समेत किसी को पता ही नहीं। इस्लामाबाद से लापता शहरी फैजान की बाजाबी के केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। आइंदा समात पर हतमी रिपोर्ट मांग ली। एक हफ्ते के बाद सिंध के कई शहरों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। मीरपुर खास के गांव इमाम बख्श लगारी के मकीन सड़क किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इंतजामिया पर मदद ना करने का इल्जाम। बदीन में बारिशों से टमाटर, कपास और चावल की फसल को नुकसान। टंडो बागों से बारिश के पानी की निकासी इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। सजावल के भी कई गली मोहल्ले अब भी पानी में डूबे हुए हैं। गवर्नर न्यूयॉर्क के साबिक मुआविन लिंडासन चीन के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार। लाखों डॉलर के बदले खुफिया मालूमात चीन को पहुंचाने का इल्जाम। वीजा फ्रॉड, स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात जारी। बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त का अंजाम। शाहीन 59 साल की बदतरीन रैंकिंग पर चले गए। 1965 के बाद पाकिस्तान के कम तरीन रेटिंग पॉइंट्स 8वीं पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी भी टॉप 10 से बाहर। मोहम्मद रिजवान टॉप 10 बल्लेबाजों में मौजूद पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी। और इटली में वेनिस फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग फिल्मी मेला जारी। हॉलीवुड फिल्मों की नुमाइश। सितारों ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए।